हे एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हो अगर भगवान खुद आपसे आकर कहे किसी को जान से मार दो, क्या करोगे आप? रिसेंटली एक कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है रेविलेशंस एंड ये कहानी सिर्फ आपका दिमाग ही नहीं, आपकी आत्मा भी हिला देगी। फिल्म की शुरुआत होती है और बारिश हो रही थी। एक लड़की जिसका नाम आयंग था, वो डरी हुई किसी से बचकर आगे जा रही थी। उसके पीछे एक आदमी पड़ा हुआ था। आयंग सड़क किनारे एक छोटे से चर्च के अंदर चली जाती है जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। हम देखते हैं दूर पीछे से एक लेडी उस आदमी को आयंग का पीछा करते हुए नोटिस करती है। अब चर्च के अंदर प्रेयर्स चल रही थी और आयंग जल्दी से जाकर आगे बैठ जाती है। पीछे पीछे वो आदमी भी दूसरी ओर जाके बैठ जाता है और आयंग को ही ढूंढने लगता है। प्रेयर्स के बाद सब वापस आ रहे थे, तब आयंग अपनी फ्रेंड को बताती है कि ये आदमी मेरा पीछा कर रहा था, पर उसके दोस्त हंसने लगते हैं और बात को सीरियस नहीं लेते। फिर अब वही आदमी खड़ा होता है, लेकिन तभी इस चर्च के पास्टर संगमिन उस आदमी से पूछते हैं, पहले कभी आपको यहाँ देखा नहीं? वो आदमी कहता है, हाँ मैं गुजर रहा था तो यहाँ पर चला आया। पास्टर संग उसे कॉफी पे इनवाइट करते हैं, पर वो कहने लगता है कि मैं जल्दी में हूँ, मुझे जरूरी काम है। पर पास्टर के जिद करने पर उसे रुकना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं आयंग और उसके दोस्त स्टोर से कुछ सामान खरीद रहे थे। तभी आयंग उन्हीं लेडी से टकरा जाती है जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था। हम देखते हैं वो लेडी घबराई हुई दवाई ले रही थी। यहीं पास्टर संग उस आदमी को चर्च की तरफ से कपड़े देते हैं और हमें पता चलता है उस बंदे का नाम है क्वॉन और वो आस पास ही रहता है। वो बताता है वो बचपन में चर्च अक्सर जाया करता था, जिसपे पास्टर कहते हैं, हाँ बचपन में लोग ईश्वर के बहुत करीब होते हैं और चर्च रेगुलर आते हैं, पर बड़े होने के बाद आना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ लौटते हैं। वक्त ऐसे इशारे देता है कि आपको ईश्वर के वजूद पर यकीन आ ही जाता है। वहाँ पर वो आदमी बार बार सीलिंग की दीवार से पानी टपकता हुआ देख रहा था और अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी पास्टर संग उसे हिचकिचाते हुए कहते हैं, ये फॉर्म है, इसे भर दीजिए और मैं आपकी ये पिक्चर लेकर प्रिंट करवा रहा हूँ। और ये लो, तुरंत प्रिंट हो गई और मैंने इसे डिलीट भी कर दिया, बस प्लीज इस फॉर्म को भर दीजिए। दरअसल वो इस आदमी को चर्च का न्यू मेंबर बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, जिस बात से क्वॉन थोड़ा नाराज हो गया था। तभी उन्हें कॉल आता है और वो बाहर बात करने के लिए आते हैं और इधर क्वॉन नजर डालता है पास्टर संग की वाइफ और उनके बच्चे पे। दूसरी तरफ पास्टर संग के हायर किए गए डिटेक्टिव ने उन्हें कॉल किया था और वो बता रहा था, सर आपकी वाइफ के बारे में बहुत सारे सबूत मिल गए हैं। वो अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ अफेयर में है और अक्सर दोनों होटल भी जाते हैं और उनकी किस करती हुई तस्वीर वो उन्हें भेजता है और पूछता है कुछ और चाहिए तो बताना जरूर। पास्टर संग ये देख सदमे में चले गए थे और फोन कट कर देते हैं। तभी अंदर से फोन निकलने लगता है और अपने जूते मांगता है। पास्टर खुद से उसे जूते पहनाने लगते हैं और नोटिस करते हैं उसके पैर में एंकल मॉनिटर है, जो कि अक्सर अभी जेल से निकले कैदियों के पैरों में होता है। ये देख वो उसे कहते हैं, ईश्वर अपने सभी बच्चों को एक जैसा प्यार करते हैं। क्वॉन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मैंने फॉर्म भर दिया, पर अंदर आकर पास्टर देखते हैं कि फॉर्म तो खाली था। पर क्वॉन और उस लेडी के बीच आई कांटेक्ट होता है और क्वॉन अपने रास्ते चला जाता है। वहीं दूसरी तो पास्टर की वाइफ और वो घर जा रहे थे कि तभी रास्ते में वो कहती है, मुझे सबवे छोड़ देना, मुझे कॉलेज रीयूनियन में जाना है, तब तक तुम यूनो को स्कूल से पिकअप कर लेना। पास्टर का दिल बुरी तरह से टूट चुका था क्योंकि उनकी वाइफ और वो मिलकर चर्च का काम संभालते हैं। वो रिलीजियस लोग हैं और यहाँ वो उसी के साथ चीट कर रही है, जो कि पाप है। तभी रास्ते में कंस्ट्रक्शन साइट पे उनकी वाइफ नोटिस करती है एक नए बड़े से चर्च का पोस्टर लगा है, जो कि इसी एरिया में बनने वाला था। वो पास्टर से कहती है, आप बड़े पास्टर जंग से जाकर बात करो ना, क्या पता वो आपको इस चर्च का पास्टर बनाते। आपने उनकी इतनी हेल्प जो करी है, वो पक्का इस कार्य हेतु आपको ही नियुक्त करेंगे, बात करके तो देखिए। अब हम देखते हैं वो लेडी एक्चुअली में एक पुलिस ऑफिसर है जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था। उनका हाल ही में एक यूनिट चेंज हुआ था और वो क्राइम यूनिट की मेंबर थी। घर पे उसके फादर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करते थे, उन्होंने बहुत सारा खाना प्रिपेयर कर रखा था उसके यूनिट चेंज होने की खुशी में। पर वहाँ पर वो उससे कहते हैं, यूनी प्लीज अपना ख्याल रखना, क्वॉन छूट चुका है और वो इसी एरिया में रहता है, प्लीज कुछ मत करना, मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता। उसका नाम सुनते ही यूनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हम देखते हैं घर के फैमिली फोटो पे फादर के साथ दो लड़कियां थी, एक यूनी और एक शायद उसकी बहन। दूसरी तरफ पास्टर संग जाते हैं बड़े पास्टर जंग से मिलने, जो उसे यहाँ के नए चर्च के बारे में बताते हैं। और जब वो बताता है मैं एक नए मेंबर को रजिस्ट्रेशन करवा कर लाया हूँ, तो वो कहते हैं, पास्टर संग हम ईश्वर के संदेश सब तक पहुँचाने के लिए हैं, मेंबर रजिस्टर करवाने के लिए नहीं। फिर वो उसे ये भी पूछते हैं कि नए चर्च के पास्टर के लिए कौन बढ़िया रहेगा, कोई भी नाम रहे तो मुझे प्लीज सजेस्ट करना। बेसिकली उसे तो वो कंसिडर भी नहीं कर रहे थे। मुंह लटकाए पास्टर संग बाहर आने लगते हैं कि तभी दो लड़कियों के साथ पास्टर जंग का बेटा शिन उन्हें दिखता है। वो कहता है, आपने सुना या नहीं, आपके एरिया में एक नया चर्च बन रहा है, अब सारे बड़े लोग चाहते हैं कि मैं उसका पास्टर बनूं, मुझे तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। जिसपे संग कहता है, हमारे फादर मुझसे राय मांग रहे थे किसे बनाना चाहिए। जिसपे शिन कहने लगता है, अरे उन्होंने आपसे राय क्यों मांगी, आप ही तो बेटर हो, आपको बनाना चाहिए। वहाँ पर हम समझ पा रहे थे कि ये तो नेपोटिज्म चल रहा है, ये बंदा कहीं से भी पास्टर बनने के लिए तो सीरियस नहीं है। और फिर वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। ये बंदा शिन तो लड़कियों के साथ व्यस्त है, इससे घंटा चर्च समझेगा। पास्टर संग उदास वापस अपने चर्च आ जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे लालच या किसी भी ऑब्सेशन से दूर रहना चाहिए, पर मैं आपके संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए काम करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे इशारा दीजिए, क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ कि आपकी योजना में मेरा ये नए चर्च का पास्टर बनना लिखा है। तभी उनकी वाइफ उन्हें कॉल कर पूछती है, यूनो कहाँ पर है। पास्टर को कोई
आइडिया नहीं था। वो भूल गए थे कि उसे स्कूल से पिकअप भी करना था, जिसपे वो कहती है वो अगवा हो चुका है, मैंने तुमसे उसी वक्त कहा था यूनो को पिकअप करने, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं बताओ। संग कहते हैं तुम स्कूल जाओ और पता करो, मैं यहाँ पर देखता हूँ। हम देखते हैं पेस्टर का शक क्वोन पे जाता है और इधर छत से जो पानी गिर रहा था वो क्वोन के फेस को एक डेविल की तरह शो करता है। पेस्टर संग क्वोन के नेम से पता करते हैं कि उसे मॉलेस्टेशन के जुर्म में कई सालों की सजा मिल चुकी है और वो हाल में ही छूटा है। वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे अपने बच्चे को लेकर, पता नहीं उनका बेटा किस हाल में होगा, कहाँ पे होगा। वो उसी साइड से क्वोन का एड्रेस निकाल कर उसके घर के लिए निकलते हैं। यहीं यूनी सोते हुए सपने में अपनी बहन युनजू को देख रही थी। हमें पता चलता है आज से ठीक 5 साल पहले युनजू को क्वोन ने किडनैप कर बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया था और यूनी ऑफिसर होने के बावजूद जब अपनी बहन को नहीं ढूंढ सकी, ये बात उसे आज तक हॉन्ट करती है। तभी हम देखते हैं यूनी को युनजू की रूह आकर कहती है दीदी मुझे आप पर पूरी उम्मीद थी कि आप मुझे ढूंढ लोगे। मैं दरवाजे पर आस लगाकर रोज देखती थी कि एक बार तो बाहर से अंदर आ पाओगे, पर हर बार वही शैतान ही अंदर आया। युनजू ने दरअसल एक नया अपार्टमेंट खरीदा था और वहीं उसके साथ ये सब कुछ हुआ और यूनी ये सब कुछ सोच सोच कर आज तक ट्रॉमेटाइज थी। वहीं दूसरी तरफ पेस्टर संग क्वोन के घर पहुंचते हैं तो वहां पर वो अपनी कार से फवरा निकालकर कोई चीज दफनाने जा रहा था। वो तुरंत 911 पे कॉल करते हैं, मेरा बेटा मिसिंग है, मुझे शक है क्वोन पे, वो इस एड्रेस पे रहता है, प्लीज जल्दी आइए। तभी बिजली कड़कती है और पेस्टर संग छिप जाते हैं। क्वोन को गाड़ी पे शक होता है और वो वहां से तुरंत निकल जाता है। इस बीच ऑफिसर्स कॉल कट कर देते हैं क्योंकि उन्हें पेस्टर की बातों पे यकीन नहीं होता। अब पेस्टर क्वोन का पीछा करते हैं पर अचानक उसकी कार उनकी आंखों के सामने से दूर हो जाती है। वो खिल के ऊपर जाते हैं और वहां अचानक उनके पीछे से क्वोन निकलता है। वो समझ गया था कि उसका कोई पीछा कर रहा है और पेस्टर के विंडो पे आकर वो कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हो पेस्टर, कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। वो रिप्लाई नहीं करता तो क्वोन लौटने लगता है कि तभी संग जाकर क्वोन की कार को चेक करते हैं पर अंदर कोई नहीं था। वो तुरंत क्वोन के एंकल मॉनिटर को चेक करते हैं और वो गायब था। वो भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए क्योंकि एंकल मॉनिटर निकालने का मतलब था क्वोन कोई ना कोई क्राइम जरूर करेगा। इससे पहले वो कार स्टार्ट कर पाते क्वोन उन्हें पकड़ लेता है। हाथापाई में पेस्टर ही मार खा रहे थे लेकिन उनके एक पुश की वजह से क्वोन नीचे गिर जाता है और उसका सिर एक पत्थर से टकराने की वजह से वो खून से लथपथ हो चुका था। संग की देख हालत खराब हो जाती है, ये उन्होंने क्या कर दिया। पर इतना काफी नहीं था कि कभी उनकी वाइफ कॉल कर बताती है उनका बेटा यूनो मिल गया है। वो अपने दोस्त के घर चला गया था और उसके दोस्त के फादर को कॉल करने से मना किया था उसने क्योंकि उससे एक गेम खेली थी। ये सुन पेस्टर के होश उड़ जाते हैं, यानी उन्होंने एक बेगुनाह को जान से मार दिया। अब वो नीचे आते हैं तो जोर से बिजली कड़कती है और संग पहाड़ की तरफ देखते हैं तो बिजली से एक चेहरा बनता है और क्वोन ने भी चर्च वाली ड्रेस पहनी थी। तो इस बात को ईश्वर का इशारा समझ वो क्वोन को खाई में फेंक देते हैं। खाई में फेंकने से पहले उन्होंने उसकी चर्च वाली जैकेट निकाल ली थी और तुरंत वो वहां से चले जाते हैं। वहीं अगले दिन अब यूनी पुलिस स्टेशन पहुंचती है जब उनका कलीग उन्हें आकर ग्रीट करता है कि वो उनके यूनिट का है। फिर वो उन्हें मीटिंग रूम में चलने के लिए कहता है एंड यहाँ में पता चलता है ये लोग कल रात वाले केस का ही डिस्कशन कर रहे थे। दरअसल पेस्टर संग की कॉल से कुछ देर पहले ही आ यंग गायब हो चुकी थी और सबका शक क्वोन पे जाता है कि ये उसी ने किया है। इन सब से यूनी का ट्रॉमा दोबारा लौट आया था और उसके घर की छानबीन होती है और वहाँ अजीब से साइंस बने हुए थे लाइक एक आंख वाला मॉन्स्टर। वही पेस्टर संग कन्फेशन के लिए सोच रहे थे कि तभी यूनी और उनका कलीग उसे पूछताछ करने आते हैं। वही यूनी उनकी शूज उनका कोट जो कल रात मिट्टी से गंदा हो गया था उस पे उसकी नजर जाती है। पेस्टर संग बात घुमा कर कहते हैं मेरा बेटा मिल गया, मैं वापस आ गया था, मैंने उसके बाद क्वोन को नहीं देखा। वहाँ वो लोग उसे बताते हैं आ यंग जो आपके चर्च में आती है वो गायब है। ये सुन पेस्टर भी हैरान थे जिसपे वो लोग कहते हैं कुछ पता चले तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट करना। फिर हम देखते हैं पेस्टर जंग को वो सब कन्फेस करने के लिए मैसेज करते हैं। तभी सामने से मैसेज आता है खुद पेस्टर जंग का, चर्च आ जाओ, मुझे तुमसे सामने ही बात करनी है। वो वहाँ जाते हैं और यहाँ तो कोई और ही मामला चल रहा था। पेस्टर जंग बताते हैं उनका बेटा शेन चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, हाल ही में उसकी शादी हुई थी पर पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। पर यहाँ वो दोष अपने बेटे पे डालने की वजह उस लड़की पे डालते हैं कि उसी ने मेरे सीधे साधे बेटे को बहला फुसलाकर ऐसा करवाया है। और फिर ये न्यूज उन्होंने चर्च की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाल दी। अब उनका बेटा किसी भी हाल में नए चर्च का पेस्टर तो नहीं बन सकता, इसलिए अब वो उसे मिशनरी वाले काम के लिए बाहर भेज रहे थे। और यहाँ वो पेस्टर संग से कहते हैं कि आप चर्च की भाग दौड़ का जिम्मा उठाना चाहेंगे, मुझे लगता है ये ईश्वर की इच्छा है और उसके विरुद्ध जाना ठीक नहीं। पेस्टर संग हैरान थे, उन्हें लगने लगता है वो ईश्वर के कार्य के लिए बने हैं। ईश्वर ने उन्हें चुना है क्वोन जैसे बुरे इंसान को मारने के लिए और इसी के बदले उन्हें ये नई उपाधि मिली है। वो अपने गुनाह को गॉड्स विल समझकर टाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर्स क्वोन के साइकियाट्रिस्ट को बुलाते हैं वही ड्राइंग दिखाने, जिन्हें देखकर यूं ही गुस्से में आग बबूला हो गई थी। हमें पता चलता है हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम जान पाते हैं इतने टॉर्चर के बाद भी यून जो जिंदा बच गई थी। उन्होंने क्वोन को पकड़ भी लिया था लेकिन ट्रायल के वक्त यही डॉक्टर आकर कह देते हैं कि अपने स्टेप फादर के बचपन के टॉर्चर ने क्वोन को ऐसा बना दिया। दरअसल क्वोन के स्कल पे एक डेंट है, उसे फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली अब्यूज किया गया है और यही वजह है कि वो ऐसा हो चुका है। वो कहते हैं जरूरी नहीं है कि जो कोई सफर करे वो क्रिमिनल ही बने, लेकिन वक्त रहते कंडीशन को अटेंशन न मिलना एक वजह जरूर हो सकती है। क्वोन ये टॉर्चर महज 6 साल की उम्र से झेल रहा है, वो भी 10 सालों तक। 16 साल की उम्र में वो जुवेनाइल जेल गया असॉल्ट के चार्जेस में, तब वो अपने स्टेप फादर के टॉर्चर से बच पाया। तो ये कारण हो सकता है उसके ऐसे बर्ताव का। ये सब सुन यून जो घबरा रही थी। क्वोन की एक झलक भी उसे डरा देती है। यूनी इसके लिए आवाज भी उठाती है पर उसे कोर्ट से निकाल दिया जाता है। क्वोन ये सब देख हंस रहा था और आज सालों बाद यूनी डॉक्टर से फेस टू फेस मिलती है और कहती है मैं वही हूँ, पहचाना आपने यूनजू की बहन।
बहन। पता है डॉक्टर, उस शैतान का टॉर्चर तक मेरी बहन को नहीं मार पाया, पर आपकी गवाही ने उसे तोड़ दिया। वो बताते हैं मेरा काम है मेंटल पेशेंट्स को स्टडी करना, उन्हें ट्रीट करना। जिसपे वो कहती है आज आयंक का अगवा होना भी आपकी ही गलती है, वरना आज कौन के जैसे हैवान बाहर नहीं होता। जिसपे डॉक्टर कहते हैं वो हैवान नहीं है, वो एक टूटा हुआ इंसान है जिसने बहुत कुछ फेस किया है। वो उसे कहते हैं आयंक को बचाने के लिए कौन को और अच्छे से आपको समझना होगा। आप विक्टिम की फैमिली से हो तो ये फील करना नॉर्मल है, पर एज एन ऑफिसर आप इसे इमोशनली नहीं डील कर सकते। जिसपे यूनी कहती है आपकी गवाही के बाद पूरे सोशल मीडिया पे कौन के लिए सिंपैथी की वेव उठ पड़ी, सब उसे निर्दोष समझने लगे और उस जैसे क्रिमिनल को सजा मिलने की जगह मेरी बहन का जीना मुश्किल हो गया, जिस वजह से उसने खुद को खत्म कर लिया। डॉक्टर आप है उसकी मौत की वजह, सिर्फ और सिर्फ आप। फिर अगले सीन में हम देखते हैं पास्टर संग अपने चर्च आते हैं। वहाँ आयंक की मॉम उनके पास रोते हुए आती है और संग उनके साथ प्रेयर करते हैं कि आयंक जल्दी ही मिल जाएगी। फिर वो उन्हें छोड़ने भी चाहते हैं, लेकिन तभी आयंक की मॉम के फोन पे एक कॉल आता है कि क्वोन की कार मिल चुकी है। हम देखते हैं पुलिस स्टेशन पे सीसीटीवी फुटेज मिली थी जहाँ क्वोन अपने एरिया के सारे कैमरास डिस्ट्रॉय कर रहा था और ये उसके पहले की फुटेज थी। फादर तुरंत उनके साथ क्राइम सीन पे पहुंचते हैं और हमें दिखाया जाता है ऑफिसर्स को हिल की तरफ क्वोन की कार मिल चुकी थी, पर उसकी बॉडी उन्हें नहीं मिलती। पर यूनी का शक वहाँ पर पास्टर संग पे जा रहा था क्योंकि उनके कपड़ों पे भी ऐसे ही गीली मिट्टी थी। उनके चेहरे का डर यूनी को कोई और ही संकेत दे रहा था। फिर अगले सीन में पास्टर संग अपनी वाइफ मीसू के साथ नर्सिंग होम जा रहे थे जहाँ वो यूजुअली कभी नहीं जाते और रास्ते में वो अपनी वाइफ से पूछते हैं क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम मुझे बताना चाहती हो मीसू। मीसू कहती है कुछ भी नहीं। जिस पर वो कहते हैं दोबारा सोच लो, मैं अब नई चर्च का पास्टर बन चुका हूँ। पास्टर जंग के बेटे ने पाप किया इसीलिए उसकी जगह मैं बना हूँ। उसने चीट किया अपने पार्टनर को जो कि एक सिन है। वहाँ मीसू अपनी गलती मानती है, उसने भी एक दूसरे बंदे के साथ अपने हस्बैंड को चीट किया है। ये बात वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है और पास्टर संग उससे कहते हैं ईश्वर से माफी मांगो और फिर वो दोनों नर्सिंग होम के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक एम्बुलेंस दिखती है, वो फंसी हुई थी, पर आसपास वाले लोग कहते हैं टोइंग वाले आते ही होंगे, अब आगे जाइए। पास्टर संग मीसू को बाकी प्रीस्ट की वाइफ के साथ वहीं छोड़ देते हैं। तब वह उन्हें पता चलता है उसी नर्सिंग होम में आज सुबह एक नया पेशेंट आया है जो कि खून से लथपथ था और पीछे वाली पहाड़ी से शायद बचकर आया था। एम्बुलेंस उसे लेने के लिए रास्ते में ही है। ये सुन पास्टर संग तुरंत ऊपर जाता है और उन्हें ऊपर क्वोन दिख जाता है। वो बेहोशी की हालत में बार बार कह रहा था कि उस प्रीस्ट ने मुझे मारने की कोशिश की। ये सुन वो डर जाते हैं। तभी आसमान को देख उन्हें लगता है ये जरूर ईश्वर का इशारा है और ये देख वो क्वोन को किडनैप कर एक सुनसान जगह पे बांध देते हैं। इस दौरान एक दूसरे पेशेंट ने उन्हें देख लिया था। अब थोड़ी देर बाद ऑफिसर्स नर्सिंग होम आते हैं, उन्हें पता चलता है क्वोन जिंदा है। जब वो उस दूसरे पेशेंट से पूछते हैं तो वो कहता है ऊपर वाला उसे ले गया। वो चर्च पे बिलीव नहीं करते थे, तभी उन्होंने आमीन कहा, शायद ये दर्शाने के लिए कि चर्च के ही पास्टर आकर उसे ले गए। तभी यूनी को आइडिया आता है और वो पूछती है सारी लेडीज कौन है। वो लोग बताते हैं पास्टर्स की वाइफ। तो वो कहती है सभी पास्टर्स के चर्च के एड्रेसेस दीजिए, हो ना हो इनमें से ही कोई शामिल है। वही संग क्वोन को पकड़कर बांध देता है और कहता है ईश्वर ने मुझे चुना है तुम्हें खत्म करने, ये उनकी इच्छा है और विधि का विधान। पास्टर वहाँ पर पागल हो चुके थे। इससे पहले वो उसे मारे क्वोन कहता है मुझे मार दिया तो आयंक कभी नहीं मिल पाएगी। वो क्वोन को वहाँ पर बहुत मारता है कि बताओ आयंक कहाँ पर है। जिसपे वो बस इतना कह रहा था पुलिस को बुला दो सब कुछ बता दूंगा। अब शाम को उन्होंने आयंक के लिए प्रेयर्स रखे थे जहाँ सब आयंक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। पास्टर संग वहाँ आते हैं और यूनी भी वहाँ पहुँचती है और संग के कार के टायर्स पे लगे मलपेरीज को देख वो मैप्स पे नियरेस्ट फार्म्स को ढूंढती है। और जब इधर पास्टर संग प्रेयर करे थे तब दूसरी तरफ यूनी ने क्वोन को ढूंढ लिया था और यूनी के आसपास युंजू की रूह आकर कहती है दीदी आपने कहा था आप मेरा बदला लोगे, क्या आप इसे ऐसे ही जाने दोगे? अगर आपने इसे छोड़ दिया तो वो फिर से बच जाएगा। वह यूनी क्वोन से आयंक का पता लगाना चाह रही थी, इसलिए अगर उसने उसे मार दिया तो ये आयंक का पता कभी नहीं चल पाएगा। पर आयंक का अगर पता लगाने उसने क्वोन को ऑफिसर्स के पास लाया तो हो सकता है वो दोबारा मेंटल हेल्थ का बहाना देकर बच जाए। तभी क्वोन उठ जाता है और वो उसे पहचान लेता है। अचानक पीछे से संग आकर यूनी को मारकर बेहोश कर देते हैं और वो भी अब बन चुकी थी। अब अगले सीन में संग कहते हैं ईश्वर की इच्छा को इंसान कभी समझ नहीं सकता। मुझे डर था इसे मारकर इसकी बॉडी का मैं क्या करूंगा, पर अब सब साफ है। हाथापाई में क्वोन ने ऑफिसर को गोली मार दी और खुद बिल्डिंग से कूद कर मारा गया। जब यूनी पूछती है आयंक का क्या, तो वो कहते हैं वो मर चुकी है इसलिए मुझे इसे मार कर सजा देनी होगी। इस बीच यूनी और क्वोन के बीच बहस हो जाती है कि उसने उसकी बहन को जान से नहीं मारा, वो खुद मरी है क्योंकि टॉर्चर तो उसने भी फेस किया, पर उसने तो आत्महत्या नहीं की। वो कहता है एक आंख वाला दानव मुझे हर रोज मारता था। यूनी कहती है प्लीज पास्टर उसे मत मारना वरना आयंक नहीं मिल पाएगी। जिस पे वो कहते वो मर चुकी है। तभी तो ईश्वर ने मुझे इशारा दिया उसे मारने का। ईश्वर कभी भी गलत नहीं हो सकते। क्वोन कहता है ये संकी पागल कहाँ का प्रीस्ट है। यूनी कहती है रुक जाइए, हो सकता है वो सच बोल रहा हो। पर संग कहते हैं शैतान की ये चाल है हमें बेवकूफ बनाने की ताकि वो और भी आयंक को टॉर्चर कर सके, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अचानक क्वोन प्रेयर्स करने लगता है, ये देख संग उसे मारने जा रहे थे। तभी यूनी खुद को छुड़ाकर उन्हें धक्का देती है, जिसके बाद पास्टर और यूनी के बीच हाथापाई होती है और वो पास्टर को हैंडकफ कर देती है। वहीं क्वोन फंसे होने की वजह से अचानक गिरने वाला था। यूनी उसे जाकर पकड़ती है पर वो उसे ऊपर अकेले नहीं खींच पा रही थी। तभी क्वोन कहता है आयंक एक आंख वाले दानव के पास है और फिर वो गिरकर मारा जाता है। अब ऑफिसर्स वहां आ गए थे और पास्टर संग पकड़ लिए जाते हैं और पूछताछ के वक्त वो बस यही कह रहे थे ईश्वर की इच्छा थी क्वोन को मारना। ऑफिसर्स को सुराग मिलता है आयंक जरूर उसी एरिया में कहीं है जहाँ क्वोन जेल से छूटने के बाद काम कर रहा था। जैसा आयंक 2 दिनों से ऑलरेडी किडनैप्ड है, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला होगा और उतने बड़े एरिया में ढूंढने में 5 दिन मिनिमम लगेंगे, यानी उसका बचना नामुमकिन था। अब यूनी इस मिस्ट्री को सुलझाने
और ये समझने वन आई मॉन्स्टर क्या है डॉक्टर के पास जाती है। और यहाँ पर डॉक्टर ली जो बात कहते हैं वो यूनी, पेस्टर संग और क्वन तीनों को एक साथ जोड़ता था। वो बताते हैं पेस्टर को एपोफीनिया है, रैंडम चीजों के बीच पैटर्न्स ढूंढना या कनेक्शंस बनाना। वो कहती है मुझे क्वन के बारे में जानना है। वो उसे उसकी बचपन की पिक्चर दिखाते हैं और बताते हैं उसकी मदर प्रेयर सॉन्ग्स गाती थी जब उसे टॉर्चर किया जाता था, इसलिए उसे आदत है मुश्किल वक्त में ये गाने की। एक आंख वाला मॉन्स्टर शायद उसके स्टेप डैड है या वो खुद। ये बीच में जो लोग दिख रहे हैं ना, या तो वो उसके शिकार है या फिर वो खुद उनमें से एक था। ये सब बस थ्योरीज है, पर ये कंफर्म है कि दानव उसके बचपन के ट्रॉमा का हिस्सा है। तभी उसे वहाँ युंजू दिखने लगती है, जिसपे उसे दवाई लेता देख डॉक्टर उसे पानी देते हैं और कहते हैं आपको विजन्स आते हैं ना। वो बताती है मेरी बहन मुझसे आकर कहती है वो राह देख रही थी पर मैं उसे बचाने नहीं आई। हर बार वही राक्षस आया, जिसपे वो कहते हैं वो आपकी बहन नहीं, आपका दिल का बनाया भ्रम है। वो कहती है मैं जानती हूँ पर कैसे बचूं? ये तो सच है ना, आयन के साथ भी यही हो रहा है जो मेरी बहन के साथ हुआ था, और इस बार भी गलती मेरी होगी। डॉक्टर ली कहते हैं क्वन अपने किए करतूतों के लिए दानव को कोसता है। फादर के लिए ये गॉड का इशारा है और आपके लिए खुद को कोसने की एक वजह। ये सब अलग अलग लग सकता है पर सेम है। आप सब किसी कारण को लेकर बैठे हैं और उसी को कोस रहे हैं। ज्यादातर ट्रेजेडीज के पीछे जो कारण होते हैं ना, उन पे हमारा कोई वश नहीं होता। ये हैवान दानव खुद को साबित करने के लिए बस एक जस्टिफिकेशन है। वो कहती है पर आयन को कैसे ढूंढूं? वो कहते हैं उसे देखिए जो सच में मौजूद है। फोन सुधर रहा था तो अचानक ऐसी क्या चीज थी जिसने उसे उकसाया और दोबारा टॉर्चर करने पे मजबूर किया, जिसने उसके अंदर के दानव को जगाया। तभी डॉक्टर ली को काम आ जाता है तो उन्हें जाना पड़ता है। इस बीच हम देखते हैं एक घर को तोड़ा जा रहा था। ये घर वही है जहाँ यंग किडनैप थी। वहीं उसके ड्राइंग्स को देखकर भी यूनी को समझ नहीं पा रही थी, पर तभी उसके डैड कॉल करते हैं और बताते हैं ये देखो रीमॉडलिंग कैसी चल रही है। क्लाइंट सर खा गया है, एक आंख वाली खिड़की नहीं चाहिए उसे। तभी हम गौर करते हैं ये रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट उसके डैड करवा रहे थे और ये विंडो वही घर है जिसका जिक्र क्वन करा था, यानी यहीं पर आयंग अगवा है। पहले के घरों में ऐसी खिड़कियां कॉमन थी। हम देखते हैं युंजू के अपार्टमेंट में भी ऐसी सेम खिड़की थी, यानी इसी ने क्वन को ट्रिगर किया ऑक्यूलस विंडो या फिर वन आइड विंडो। ऐसे ही किसी विंडो पे क्वन के स्टेप डैड उसे टॉर्चर करते थे, इसलिए जब भी वो ऐसी विंडो देखता है तो वो पागल हो जाता है और किसी और को टॉर्चर करने से वो खुद को रोक नहीं पाता। वो अपनी कली को इन्फॉर्म करती है और खुद वहाँ के लिए तुरंत निकल जाती है। इससे पहले बिल्डिंग टूटती यूनी पहुंचकर आयंग को बचा लेती है। ये सीन हार्ट फॉर्मिंग था जब आयंग कहती है कि उसे पूरा भरोसा था कोई तो उस दरवाजे से आकर मुझे जरूर बचाएगा। यूनी रोने लगती है। उसका सालों का ट्रॉमा शायद अब फाइनली जाकर खत्म हुआ। उसका ट्रॉमा बदला लेने का कम बल्कि अपनी बहन को न बचाने का ज्यादा था। अब वो जाकर संग से मिलती है। वो उन्हें बताती है आयंग जिंदा है, जिसपे वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ईश्वर मुझे गलत इशारा दे ही नहीं सकते। और वो जाकर अपने सेल में प्रे करने बैठता है, पर फिर वो अचानक सब कुछ मिटाने लगता है। शायद ये एक इशारा था कि उसका ऑब्सेशन अब खत्म हो चुका है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये कहानी में बताती है कि ज्यादातर ट्रेजेडीज जिंदगी में किसी एक इंसान की गलती नहीं होती, बल्कि उन सर्कमस्टांसेस का रिजल्ट होता है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पर इंसान को किसी ना किसी को तो ब्लेम करना होता है, इसलिए हम डेविल और मॉन्स्टर जैसी चीजें क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर सके। ये ऑब्सेशन जब हम रैंडमली चीजों में पैटर्न ढूंढने लगते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है इसका। यूनी, क्वन और पेस्टर संग तीनों इसी का शिकार थे। अंत में क्वन मारा गया, यूनी ने आयंग को जिंदा बचाकर खुद को आजाद किया और पेस्टर संग की उस चीज को मिटाना ये सिग्निफाई करता है वो भी अब अपनी गलती को समझ चुके हैं। आई होप दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ देन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून। थैंक यू।